शेर मरा नहीं करते, कुत्तों के डर से कभी शेर मरा नहीं करते। और हम बाबा साहेब के बच्चे है दादा, जो किसी के बाप से डरा नहीं करते। मैं सर्वप्रथम बहुजन समाज में जिनमें संत गुरुओं को नमन करता हूँ, और मैं नमन करता हूँ अखंड भारत के निर्माता मौर्य सम्राट अशोक को, तथा मैं नमन करता हूँ सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले दादा साहेब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, तथा विद्या की देवी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को मेरा सच्चा नमन। और मैं नमन करता हूँ आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को, तथा मनुवादियों की जड़ों को हिला देने वाले संत पेरियार नायकर को। और मैं नमन करता हूँ महिलाओं के मुक्तिदाता द राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को घर घर पहुंचाने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी को। यहाँ पर बता रहे मुख्य अतिथि गण, बुजुर्गों तथा युवा साथियों, आप सभी को मेरा सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। क्या जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। हौसला बुलंद रखोगे, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। और बाबा साहब कहते थे अगर एकता में चलोगे तो इंसान का पूरा आसमान भी झुक जाएगा, पूरा आसमान भी झुक जाएगा। अभी मैं कुछ शब्द कहूंगा तो हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग गण है, कुछ युवा साथी है कहेंगे कि राजनीति कर रहा है। मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जब समाज की और देश की उन्नति की बात आती है तो ये पहला ऑप्शन है, राजनीति के बल पर की जा सकती है। चाहे कलेक्टर हो, चपरासी हो, वकील हो, इंजीनियर हो, इनका वेतन भारतीय गवर्नमेंट तैयार करती है, जो कि एक राजनीति है। फिर भी हमारी समाज का पुरखों से चल रही आ रही कि हम एक बार समाज राजनीति नहीं करती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के असली शासक है, लेकिन किसी ने लिखा यहाँ पर क्योंकि आपको सिर्फ उनकी वसीयत अच्छी लगती है, नसीहत अच्छी नहीं लगती। आप उनको जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। जिस दिन आपने उनको मानना शुरू कर दिया उस दिन देश की सत्ता बहुजनों के हाथों में होगी। साथियों, हमारे समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहे, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वाला फूस का सफर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकंदर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी सुप्ता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी सुप्तो, अगला नंबर आपका है। हमारे समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहे, किसी को शुरू ठोकने की वजह से मार दिया जाता है तो किसी को मुंह से रखने की वजह से मार दिया जाता है, किसी को सामने बोलने की वजह से मार दिया जाता है तो किसी को मटकी छूने की वजह से मार दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है मेघवाल समाज एक कमजोर समाज है, दलित समाज एक कमजोर समाज है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम वही दलित है जो 500 थे, 28,000 पैसों को मुंह के बल गिरा दिए 12 घंटों के अंदर अंदर। हम वही दलित है जो बाकी समाज का नाम सुना होगा, चाहे मानो गूगल पर सर्च कर देना, जो कि उन समय अंग्रेजों के टाइम में 1857 में 50,000 का इनाम था। उस समय 1-2 आने में बैल आता था और कहते हैं मेघवालों ने क्रांति के समय कुछ नहीं किया, और कहते हैं मेघवालों ने क्रांति के समय कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा युग आज भी अंधकारमय युग में दबा पड़ा है, जो कि 350 साल का इतिहास दबा पड़ा है। उस समय